पंडित जी ने एक राजा नल में कविता करी। जब हंसों की राजा नल की बातचीत हुई तो हंसों ने वे पंडित जी ने यह कविता बना रखी है। राजा नल मन मतना मारे ते दया करे थे मेरी, और तेरे भाग के नीचे दमके में भूलिया हेरा फेरी। तो यह कविता तो हमने करवा रखी और यह कविता है ज्ञानमय जी। और हमारे गायक भाई पता नहीं क्यों उनकी बुद्धि क्या काम करती है और कैसा काम करते हैं। इसकी तीसरी कली में एक काम कर लो जी, इसने भी ले लो, हैं इसने भी ले लो, इसे दोबारा कर दें। राजा नल मन मारा मत और उसकी गिल्ला है वह भी हो जाएगी। चलो, राजा नल मन मत ना मारे जब दया करे ते मेरी, और तेरे भाग के नीचे दबके में भूलिया हेरा फेरी जी। यह पंडित जी ने टेक बनाई। सजना तैना खटक्या करते। आहा हा, देखो विचार करो भाई, याद मुश्किल आओगी यह बात क्योंकि आड़े जो है ना भीतर बढ़ जाए जी, वह बात बाहर की सारा खत्म हो जाए। सजनों से ना खटक्या करते। कभी भी किसी भी ब्राह्मण से, किसी भी महात्मा से, किसी भी गौ माता से, किसी भी स्त्री से दुराव मत करो। अपनी तरफ से स्त्री तो सब की सब पतिव्रता और दुर्गा माँ है, आदि शक्ति माँ है जी। केवल तेरे को एक स्त्री मिल रही है। समाज ने यानी जो परंपरा से जो भगवान की प्रथा थी जी, उसके मुताबिक एक भोग के लिए स्त्री दे रखी और उसके लिए भी नियम बना रखे हैं परमात्मा ने कि समय पर आनंद ले और संतान की उत्पत्ति करे, मेरी आज्ञा का पालन कर। बहुत गजब की बात बता रखी पंडित जी ने, बता उनमें घाट निकाली जी, लेकिन लोगों की हमारी समझ में नहीं आई। वृक्ष से बड़े मनुष्य से बड़े भूतगण, फिर गंधर्व गण जानो, और गंधर्व गणों से सिद्ध गण अच्छे, फिर गण किन्नर पहचानो, और किन्नर गणों से असुर श्रेष्ठ, फिर देवगण जानो जी, और देवगणों में इंद्र बड़े, फिर ब्रह्मपुत्र दक्ष बखानो। दक्ष ने सृष्टि बढ़ा के देखिए यज्ञ के कर्म कराए। ये विचार करो, पंडित जी बकवे नहीं रहे, खाम खा नहीं बकरे, बहुत अनमोल समय ला करके और बहुत अपनी बुद्धि पर जोर दे करके और शास्त्रों में तो करके यह बात लिया कर आड़ रखी कि सृष्टि बनाना यज्ञ का काम करना है जी। और ऐसा हमारे शास्त्रों में लेख है कि ऋतु काल के समय स्त्री से मिलना ऋतुदान कहलाता है, ठीक है। और उसके आगे पीछे मिलना यानी एक जीव हिंसा का पाप कहलाता है। और पर स्त्री से मिलने में दो पाप होते हैं जी। एक तो जीव हिंसा तो होती है लेकिन दूसरा जब समझ लिया उसको बरतने का अधिकार नहीं। हाँ ठीक है, ये परमात्मा का विधान है। तो इस प्रकार से समाज के द्वारा जो समय समझ करके समाज ने एक स्त्री दे रखी है, उससे संतान उत्पन्न करो समय पर और आनंद भी लेते रहो। हमारे महाराज जी ने तो न्यू लिख रखा है कि देख अर्जुन, गीता में लिख रखी है बात जी कि देख अर्जुन यो कर्म योग कितना श्रेष्ठ है, यानी तेरे दोनों हाथों में लाडू, आनंद भी ले और मोक्ष भी प्राप्त कर जी। तो इस प्रकार से जो है ना समझ लेनी चाहिए। सदनों से ना खटक्या करते
और सैम नाड़ ना झटक्या करते, और तेरे मिलन को भटक्या करते। जी जी जी। हम मिलकर शाम सवेरी, और राजा नल मन मत ना मारे तो दया करे तो नहीं। और दूसरी कली में बताया, वीर सैन के पूत लाडले जी। और मन तेरी ली ले आड़, आज मन तेरी ली आज आड़ ले। आज आड़ ले। हाँ हैं, हाँ जी। मन तेरी ली आज आड़ ले, और जो शरण पड़े की जान काढ़ ले, उसकी धर्म की डूबा ढेरी। धर्म की डूबा ढेरी। विचार करो कि पंडित जी ने समय नहीं था, नहीं तो खोल के बताते वो जी। यो सारा संसार तेरी शरण में है। अगर तू अपने आप को जितना जहां जिस वक्त जहां देखता है जी, जो तू जड़ा अपने आप ने खड़ा कर रहा है, यो सारा संसार तेरी शरण में है जी। क्योंकि तू अपने तो बड़ा कोई मानता है ना किसी ने। पहली बात तो यह इंकार की। फिर दूसरी बात यह कि सत्य ये ही है कि तेरे से बड़ा भगवान से बड़ा कोई है नहीं। ठीक है। और जिसने अपने आप को ब्रह्म रूप जान लिया, जिसने ज्ञान के द्वारा अपने आप को समझ लिया और संसार को मिथ्या मान लिया जी, वो सारा संसार मिथ्या वस्तु तो उसकी शरण में आई। ठीक है। पंडित जी आड़े वो बातें बता रहे हैं जो समझ ले ना तो भाई अमृत वर्ष है। जो शरण पड़े की ज्ञान काढ़ ले तो हो जा धर्म की डूबा ढेरी। जी। राजा नल मन मत ना मारे तो दया करे थे मेरी जी। और भाई तेरे भाग के नीचे दब के मैं भूल गया हेरा फिर। और तीसरी कली में मारे यार भाई गजब करे। पता नहीं इनका ज्ञान अगाध है। देखो भाई हम तो बेशरा होता नहीं, पता नहीं परमात्मा ने इनको क्या सोच दे रखी है, क्या सुमृति दे रखी है। लड़ना चाहिए तैयार भी होता है। हाँ। और फिर हटे नहीं चाहे हार भी होता है। हाँ जी। और फिर देख इतने पता नहीं कैसे कह देते हैं कि इस भवसागर तक पार भी होता चाहिए शरण, चाहिए भवसागर तक पार भी होता चाहिए प्रीत घनेरी। हाँ। अरे भले मानसो, प्रीत का लड़ाई का मेल तो है ही नहीं। हाँ सही बात है। जब मेल नहीं दोनों बातों का तो पंडित जी मूर्ख थे क्या? जी। अपना कूड़ा ठाडा हो जब भी नरम मानना चाहिए जी। और मनुष्य मात्र ने लिखा वेद में वो धर्म जानना चाहिए। और फिर पाछे फिरताओ कलू में जो खुलो बखेरे चरके। और महाराणा ने माता पिता ने धर्म छोड़ दिया, महाराणा तो डर के। हाँ जी। ये मीराबाई का कविता पंडित जी ने मैंने करवा रखी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो विचार करो आड़े पंडित जी क्या कहते हैं, लड़े नहीं चाहे तैयार भी होते। भगवान राम ने लंका को चारों तरफ से घेरने के बाद अंगद को फिर भेजा समंदर पार करके, और अंगद को भेजा भाई जा तू रावण ने समझा दे, हमारी औरत दे देगा और हम अपने घर में चले जाएंगे। भाई लड़ाई अच्छी नहीं। अड़ैया है बात दिखाई, लड़े नहीं चाहे तैयार भी होते जी। यानी बहुत सोम भगवान ने अवतार संज्ञा में आकर के लंका के चारों दरवाजे घेरने के बाद अपने मंत्रियों से मंत्रणा करके और सलाह मशवरा मिला करके भाई अंगद को भेजते हैं। भाई जो समझदार से समझाने में सब तरीका से उसको समझाओगा, और अंगद ने सब तरीका से उसको समझाया। और फिर भी उसका अहंकार दूर करने के लिए एक पैर टेक के अपना स्वभाव में कि जो मेरे पैर ने हरा भी देगा कोई तेरा सेनापति तो मैं सीता हार जाऊंगा और राम वापस चले जाएंगे
सीता तेरी हो जाएगी। मैं प्रण करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं सत्य पर कहता हूँ। रावण के जितने भी योद्धा थे सब ने कोशिश करी, हाँ जी, लेकिन जब अंगद का पैर हिला नहीं तो रावण उठ करके सिंहासन पर से खुद भाग गया और अंगद के पैर का निहात करा। जब अंगद ने उसके मुकुट का सिर हाथ मारा और भगवान के वहां जा करके पड़े मुकुट, ऐसा जोर का हाथ मारा जी जी। तो जब भी रावण की समझ में नहीं है, क्योंकि रावण भी कोई छोटी सी हस्ती नहीं थी। जब मंदोदरी रावण को समझा हुआ है, जब रावण बताता है, ऐसा रामायण में बताता है कि मैं जानता हूं, मैं भगवान राम को जानता हूं और उन्हीं से मेरा कल्याण होना है। और फिर अज्ञानियों जैसी बात कहकर ना उस बात को लुको लेते हैं कि हे मंदोदरी, अगर यो साधारण पुरुष है तो मैं मारूंगा इसने, क्योंकि मेरे से जीत नहीं सकता। अगर यो राम है तो मेरा कल्याण होगा, मैंने दोनों तरह से मेरा कल्याण है। तो इस प्रकार से जो है ना विचार करें कि पंडित जी कहाँ बोलते। युधिष्ठिर ने महाभारत में कितने कष्ट भोगे, अपने भाई का विष दे करके और दरिया में, समंदर में, नदी में डाल दिया और नागलोक में चला गया। भीम को वहां से जो है ना नाग देवताओं ने जो है ना अमृत पिला करके 10 कटोरे बताते हैं, 10 हाथियों का बल, 100 हाथियां का जी, हाँ 100 हाथियों का, और वापस भेज दिया। वो दिमता पूरा फिर देखा और यो भीम तो नशे में पड़े, और जब वो ले गए ठाकर युधिष्ठिर तो होश आ गया उसने। लक्षा गिरह में दुर्योधन ने जलाने की कोशिश करी 500 भाइयों को और माँ को, कुंती को। फिर जुआ कपट का खेल करके 14 वर्ष का वनवास दे दिया और फिर भी चढ़ाई कर दी मौका ला करके। बहुत यानी बार बार उनको मिटाने की कोशिश करने के बाद भी जब धृतराष्ट्र ने दूत भेजा उल्लूक को कि भाई जा युधिष्ठिर से पूछ क्या चाहता है, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि भाई पिताजी से यूं कह दियो जो पिताजी चाहे सो होगा। अगर सिंधी चाहोगे तो सिंधी हो जाएगी, अगर लड़ाई चाहोगे तो लड़ाई हो जाएगी। हाँ ठीक है, मेरी कोई इच्छा नहीं, मैं नहीं चाहता अपनी तरफ से लड़ाई करो या सिंधी करो, जो उनकी मर्जी, जो वो चाहोगे वो सो होगा। ठीक है, तो ये बात होती है, लड़ाई नहीं चाहे तैयार भी होते जी। विराट का सारी जो रिश्तेदार, सारे जितने उसके अनुयायी थे युधिष्ठिर के, वो इकट्ठे हो रहे थे उधर। और आखिरी में जो सुना भगवान को शांति दूत बना के भेजा था, वहां पर सब ने इकट्ठे होकर के भगवान ने यूं कहा भाई मैं एक बार जाता हूं, अगर मेरी बात मान गए तो देखो भाई लड़ाई अच्छी है। तो महाभारत में यह बात दिखाई है कि लड़ाई को टालना चाहिए जी। जब कृष्ण चलन लगे, जब द्रौपदी का स्वभाव था कि द्रौपदी चाहती थी, क्योंकि केस खोल रखे थे और न्यू कह रखी थी, प्रतिज्ञा कर रखी थी कि दुशासन के खून में, हृदय के खून में, कलेजे के खून में अपने केस धो करके जब बांधूंगी, नहीं तो मैं खुले रखूं जी। और असलियत में ये था कि अपने पतियों को यूं दिखाना चाहते थे, बार बार उनको दुख देना चाहती थी कि मेरे लिए खत्म, जीवते मर गए, क्योंकि केस खोलती है हमारे विधवा। हाँ जी, देखो विचार करो, बातों को विचारो। हमारे व्यवहार काल में जो विधवा स्त्री होती है वो जूड़ा नहीं बांधती, खुले रखती है केसों, तो उनको बार बार दिखाती थी कि मेरे लिए खत्म मर रहे हो। उस दिन जियोगे जिस दिन दुशासन का खून लियाओगे जी। और भीम ने प्रतिज्ञा कर रखी थी
कि पांचाली तेरे लिए जो है ना, उस दिन मैं अपने आप को जिंदा मानूंगा और उस दिन क्षत्रिय मानूंगा जिस दिन दुशासन का खून ले आऊंगी जी। और तेरे केस दूंगा। और वो है किया जी। तो हर बात में महाभारत में ये लिखा आता है कि भगवान श्री कृष्ण और योगी राज अर्जुन और इनकी कथा को प्रकट करने वाली सरस्वती माता और वक्ता वेद व्यास जी, इनको नमस्कार करके और अंतःकरण को पवित्र करने वाला महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए जी। ऐसा हर पर्व पर लिखा होता है शुरुआत में, पढ़ के देखें भाई जी। और इतना पवित्र अंतःकरण को करता है, ये बात तो जानते ही नहीं। जो समझदार थे ना, उन्होंने सबने यही दिखाया कि लड़ाई अच्छी नहीं। हाँ जी। गंधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन को वर ना दे करके चिरंजीव का, लंबी आयु का और युधिष्ठिरता ही वर दिया। हाँ, विजय उनको तो विजयी हो गया था जी। देखो कितने गजब की बात। जी जी जी। क्योंकि गंधारी जानती थी भाई मेरा पुत्र जो सनातन के उस पर खड़े। हाँ, ठीक है। और जब कुंती के पास भेजा, भाई कुंती तो रजा, अगर वह तना आशीर्वाद दे देते भाई ले ले अपना। जब कुंती के पास गया तो कुंती ने भी वो व्यवहार किया जो अपने पुत्र के साथ किया जी। वो युधिष्ठिर ने जब कहा माँ ऐसे ऐसे लड़ाई शुरू होगी, हमारा प्रोग्राम हो गया, महाभारत युद्ध होगा, तो एक बात कह करके कि भाई अक्षत्रिय पुत्र इसी जन के लिए जानती है। हाँ। इस लड़ाई के लिए। और जब युधिष्ठिर ने आशीर्वाद की कही, जब कुंती ने बोली भाई ये होता अधिकार तुम गंधारी दौरा है। हाँ जी। मेरे दौरा नहीं है भाई। वह तना आशीर्वाद देता देख ले तू दौरा जा। जब युधिष्ठिर गंधारी दौरा गया और गंधारी ने आशीर्वाद दिया लंबी आयु का। लेकिन दुर्योधन को नाट की यही दिखा के लड़ाई जो नाट जा नहान लड़े टुकरन मान जा जी। और उनका हिस्सा दे दे। लेकिन दुर्योधन ने और भगवान की इच्छा थी कि भाई इनका नाश जो पृथ्वी का भार नहीं उतरे जी। 28 बार तो शिशुपाल को जरासंध को हराया भगवान ने। 28 बार 23 अक्षौणी सेना का श्रृंगार किया। 28वीं बार जो है ना भगवान पर्वत पर तक कूद कर दोनों भाई पर्वत में लग गए और पर्वत पर तक कूद कर जब उसने आग लगाई जरासंध ने पर्वत पर लाकड़ घेर के जी, तो पर्वत पर तक छलांग मार गए और अपनी द्वारका में चले गए, द्वारका तैयार कर रखी। तो इस प्रकार से जो है ना सबने यही दिखाया महान पुरुषों ने जी, ये लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इस कविता में पंडित जी ने भी यही बात गा रखी है कि लड़े नहीं चाहे तैयार भी होता है और फिर लड़ना पड़ जाए किसी मजबूरी में। युधिष्ठिर ने मजबूरी में लड़ना पड़ा, राम ने भी मजबूरी में लड़ना पड़ा। ठीक है। सभी महापुरुषों ने यही दिखाया कि मजबूरी में लड़ाई लड़ना पड़ा, नहीं तो लड़ाई अच्छी नहीं है जी। लड़े नहीं चाहे तैयार भी होता है और फिर हटे नहीं चाहे हार भी होता है। ठीक। बात विचार करके कहनी चाहिए, बिना विचारे नहीं कहनी चाहिए। और इस भवसागर से पार भी होता है देखिए चाहिए से प्रीत गनेरी भाई राजा नलमन मचना मारा जताया करे थे जी। और फिर चौथी कली में पंडित जी ने क्या बताया, लक्ष्मी चंद कह छाया धूप की कृष्णा तरसना गजब करके जा रहे हैं भाई। देखो कहने में कमी नहीं रखी, यानी दोनों पक्ष का मैंने वर्णन कर रखा है। छाया धूप का मतलब छाया में शांति ठंड जी, और धूप यानी माड़े कर्म और छाया शुभ कर्म, विहित और अविहित। पंडित जी ने अपनी तरफ से वर्णन कराया पर भाई समय नहीं था क्या करे। लक्ष्मी चंद कहे छाया धूप की जी,
तरसना मिट्टी ना अंधकूप की। राजा भीम का बेटी तेरे रूप की। भीम राजा भीम का बेटी तेरे रूप की, ले जोट मिला दूं तेरी। राजा नल मतलब महाराज दया करे थे ये मेरी जी। देखो भाई, इस कविता का अगर अच्छी तरह से खोल कर वर्णन किया जाए तो काफी समय लगे। हाँ, क्योंकि एक एक लाइन का, एक एक अक्षर का खोल कर बताया जाए जी। इसलिए पंडित जी मजबूर थे कि ना तो समय उनके पास था, क्योंकि जितना सामान इकट्ठा कर रहे थे उस सारे का तो प्रचार करना था। हाँ जी। और लोगों को उपदेश देना था, समझाना था कि ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी। बहुत मजबूरी करके भी फिर भी वो 18 साल में सब कुछ है तो बता के, कुछ भी अपने कम ही नहीं रखी, एक एक बात खोल कर बता के, जितनी व्यवहार काल की थी वह भी और जितनी परमार्थ की थी वह भी जी। कौन सा मार्ग से क्या होगा और कौन से मार्ग से क्या होगा, दोनों मार्ग बता कर जी। इस प्रकार से जो है ना पंडित जी की बात ना बड़ी गजब की कि वो कविता ले लें। हाँ जी। और हंसो विदर्भ देश भाई कुंदन पर नगरी चले, या कविता की टेक बनाई पंडित जी ने। एक देखो बहुत साधारण कविता, यानी साधारण सी है जो कवियों की कविता होती है, और इस सांग को माध्यम बना करके और इसको आगे चलाने के लिए, लेकिन इसमें भी जो समझने की बातें हैं ना वो देखो तो करके गोता मारोगे तो पाओगा जी। ऐसा नहीं है कि ना पाओ। मैं बच गया मरण के भय से और नल की जोट मिला दूं ऐसे ऐसे जैसे कमल खिला जल में प्रवेश, चंद्रमा घन में खिला खिले जी। खिले जी। और हंसो विदर्भ देश कुंदन पर नगरी चले जी। जो दमयंती के दर्शन पाले वो देवता तक के मन भर माले। जिसके लंबे लंबे काले काले घुंघर वाले केस, दमयंती से चलो मिले जी। और फिर तीसरी कड़ी में यूं बताया, चीज या दुनिया में अनमोली जी। हर हृदय ज्ञान शान की भोली। समझो भाई, पंडित जी ने वह अपनी वाली स्वभाव जो है ना आड़े भी बरत रखा है जी। चीज व दुनिया में अनमोली और हृदय ज्ञान शान की भोली। और भाई जिसकी क्या बात थी पंडित जी ने बताओ, मैं अपनी तरफ से कसर नहीं गाली। कड़ुआ बोल बिल्कुल त्याग दे जी। जिसकी मीठी मीठी बोली, दिल पे पाप का ना लेस, उनके दर्शन करे तो दुख चले जी। दुख चले जी। हाँ जी। क्या बात बताई है। साधारण कविता में एक गोता मार के टोगे तो ज्ञान है। जी। बोल न बदल लो, बड़खड़ा बोल हमेशा दुख का कारण बनता है जी। और जो रामायण में चौपाई बताई थी मैंने बार बार बहुत बार बताई, पर हित सरी से धर्म कछु नाई जी। और पर पीरा सम नहीं अगमाई जी। बड़खड़ा के बोल रहा, वो जवाब अगर प्यार से दे दे, नाट जा भाई मैंने तेरे द्वारा 100 रुपये मांगे या कुछ खान का भोजन मांगे, कुछ भी चीज मांगी जी, तू नाट तो सही, क्योंकि तेरा बहुत माड़ा है और भाई तेरे पास नहीं है वो चीज, लेकिन नाट प्रेम से, प्यार से, ताकि मेरा भी शेड़ करे जी। मेरे दुख ना हो, भीतर में हृदय में चुभक ना हो। तेरे बोल की चुभक जो है ना जी, ये पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। जी जी जी।
उससे पीड़ होती है उसको। हम्म। बहुत समझ की बातें पंडित जी ने वो बातें बता रखी जिनको समझ लेवे ना तो किरलान में दूर नहीं। जी। और फिर चौथी कली में हाँ जी। पंडित जी ने कह रखा है, कह लक्ष्मी चंद प्रेम की बाणी मिले जब नलची जोट निमाणी और दमयंती बने पटरानी कर हुरिया आड़ा भेष जन दोनों घर दीपक बले जी। क्या बात कही से, विचार करें भाई। इतनी साधारण बात है लेकिन इसका विचार करें। बिना विचारे कुछ नहीं करना चाहिए। विचार करोगे तो पंडित जी की एक एक बात में जो सुना रस भरया जी और अमृत भरया। सच्ची पूछो तो अमृत भरया जो कानों के दोनों के द्वारा अंतःकरण में हृदय में ले जाकर और ठंड हो जाएगी, शांति हो जाएगी, जलन मिट जाएगी, बुझ जाएगी जी अगर इनकी बातों को समझोगे तो।